बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग फ्रॉम द बुक ऑफ गैरिसन नॉरीन, चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 5-9 को आज हम करेंगे प्रैक्टिस की। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। कंप्यूट एंड यूज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। Enberg company installs lawn sold in home yards. The company most recent monthly contribution format income statement follows. सेल्स आपको दी गई है, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंस दिया गया है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स एक्सपेंस और नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि आपको इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी है उसने, कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का। उसके साथ साथ आपको जो है वो परसेंटेजेस भी अवेलेबल हैं। सेल्स की परसेंटेज 100 होती है, तो वेरिएबल एक्सपेंस सेल्स का 40% है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का 60% है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करनी है, व्हाट इज़ द कंपनी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है उसका फॉर्मूला हमें अवेलेबल है चैप्टर में। तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो दैट इज़ 48,000, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे इसको 10,000 पे। 48,000 को 10,000 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाती है, ठीक है जी। तो पहला पार्ट आपका ये है, इसको भी हम एक्सेल में प्रैक्टिस भी करते हैं इसको पढ़ने के बाद। यूजिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को आपने यूज़ करते हुए क्या एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑन नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ अ 5% इंक्रीज इन सेल्स। कहता है जी इसी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का जो आंसर आएगा ना, इसी को आपने यूज़ करना है और इसका एस्टिमेट कर इम्पैक्ट जो है इसका देखना है। अगर आपकी सेल्स जो है 5% जो है इंक्रीज़ हो जाती तो फिर इसका नेट ऑपरेटिंग इनकम पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि सादा अल्फाज में, अगर आपकी सेल्स 5% इंक्रीज़ होती है तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम पे क्या असर पड़ता है। लेकिन ये असर जो आपने निकालना है ना, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के आंसर को यूज़ करते हुए निकालना है, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद जो बात कर रहा है जी, वेरीफाई योर एस्टिमेट फ्रॉम पार्ट 2 above by constructing a new contribution format income statement for the company assuming a 5% increase in sales, ठीक है। कहता है आपने अपना जो एस्टिमेट है ना, ठीक है, उसको वेरीफाई भी करना है। ये जो आपने एस्टिमेट यहाँ पे किया ना, फॉर लेट सपोज आप कहते हैं जी कि 5% इंक्रीज सेल इंक्रीज होने से आपका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो आपकी 10% इंक्रीज हो जाती है या 20% लेट सपोज इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो 20% आपने इंक्रीज निकाली है दूसरे पार्ट में, इसको आपने वेरीफाई भी करना है पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक्सेल शीट में करते हैं अभी हम। स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है अपना पहला पार्ट करते हैं जो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का था, ठीक है। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या होता है जी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म रख सकते हैं DOL, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको हम डिवाइड कर देते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम पे। ये हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास 48,000 है और नेट ऑपरेटिंग इनकम 10,000 है। इसको फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। 48,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन और 10,000 हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर जो है, अगर हम इसको निकाल लें, 48,000 को हम डिवाइड कर दें 10,000 के ऊपर, तो ये हमारा जो आंसर आ जाता है 4.8 का आंसर आ जाता है। 4.8 हमारे पास आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। ये परसेंटेज मैंने निकालना, बस इस तरह से आपने निकाला 4.8 आंसर आ गया। तो ये आपका था जी पहला पार्ट जो हमने क्वेश्चन का कर लिया है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसको, ये पहला पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उसकी तरफ मूव करेंगे अब। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर ले, दूसरा पार्ट क्या था।
कहते हैं यूजिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑन नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम पे जो इम्पैक्ट आ रहा, असर आ रहा, निकालना है किस चीज़ का असर, और 5% इंक्रीज इन सेल, सेल की 5% इंक्रीज का, सेल की 5% इंक्रीज का जो नेट ऑपरेटिंग इनकम पे असर आ रहा है वो निकालना है, लेकिन यूज़ किसको करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने सिंपल क्या करना होता है, हमने अपना जो है वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, जो सेल की इंक्रीज़ है, ठीक है, इसको अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के आंसर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम निकल आती है, ठीक है जी। ये किस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है, हम इस तरह से करते हैं इसको, एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज इन सेल है ना हमारी, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन सेल्स हमारी कितनी है जी, 5% है, लेट्स सपोज यहाँ पे कितनी 5% दी हुई है, और हमारी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो हमने अभी फाइंड आउट की है, वो कितनी आ रही, 4.8, ठीक है जी। तो इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन का आप साइन भी बना सकते हैं अगर रजिस्टर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड हम निकाल लेंगे यहाँ से, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम, राइट, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम में वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5% को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 4.8 से, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई अगर हम 4.8 करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 24 का आ जाता है, यानी कि 24% का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड इंक्रीज होगी नेट ऑपरेटिंग इनकम में। अगर हम सेल का 5% इंक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के मुताबिक जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होगी ना वो 24% बनती है, ठीक है जी। ये हमारे सवाल का दूसरा पार्ट था। उसने कहा था जी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज़ करते हुए आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम पे जो अफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है सेल की 5% इंक्रीज से, वो बताना, वो हमने बता दिया। वो 24%, अगर हम 5% इंक्रीज करते हैं तो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम 24% इंक्रीज होती है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वेरीफाई और एस्टिमेट फ्रॉम पार्ट टू, पार्ट टू में जो आपका एस्टिमेट था इसको आपने प्रूफ भी करना है, वेरीफाई करें by constructing a new contribution format income statement for the company assuming 5% increase in sales। तो कोई इसमें मसला नहीं है, हम दोबारा से अपनी जो ये बन, जिस तरह हमने यहाँ बनाई हुई है, सवाल में बनी हुई है कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट, हम यहाँ बना लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे सवाल का क्या हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं, उसी तरीके से हमने देखना है सेल्स, ठीक है, और हमारी उसके बाद वेरिएबल में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, या वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद हम इसमें से लेस करते होते हैं फिक्स एक्सपेंसेस को, और देन हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम का आंसर आ जाता है, ठीक है जी। एक बात जो है वो याद रखनी है आपने हमेशा, जब भी सेल्स का वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपके वेरिएबल एक्सपेंस भी चेंज हो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपकी सेल्स का वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा हो, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन अप एंड डाउन हो रही हो लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट वो ही रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता सेल बढ़े या कम हो, लेकिन जब सेल जो अब सेल बढ़ती तो वेरिएबल कॉस्ट पे ज़रूर असर पड़ता है,
ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस पे, ये आपने बात जहन में रखनी है। अच्छा, अब देखें हमारी सेल जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है, 5% इंक्रीज़ हुई है। तो सेल की 5% देख लेते कितनी, पहले सेल हमारे पास कितनी थी, क्वेश्चन में अवेलेबल है। सेल हमारे पास 80,000 की थी, ठीक है। इसमें 5% इंक्रीज़ करना है, तो किस तरह से करेंगे हम 80,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.05 से, 1.05 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5% इंक्रीज होने के बाद वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 80,000 को अगर हम 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप यूँ भी कर सकते हैं कि 80,000 का 5% ले लें, उसको 80,000 में ऐड कर दें, वो 2 स्टेप करने पड़ेंगे। डायरेक्टली आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऐड होके जो कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा इस तरह एक ही स्टेप में। 1.05 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आया था 84,000। 84,000 हमारे पास जो है वो सेल इंक्रीज होने के बाद आ गई, ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंस का है। अब देखें, सेल अगर 5% इंक्रीज हुई है तो आपके वेरिएबल एक्सपेंस भी क्या होंगे, 5% इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा सेल इंक्रीज हो रही तो वेरिएबल एक्सपेंस वहीं पर है। अब वेरिएबल एक्सपेंस हमारे 32,000 है, ठीक है। तो 32,000 जो है इसमें 5% इंक्रीज करें आप, ठीक है। 32,000 इसमें 5% 1.05 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 32,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से तो ये हमारे पास आंसर 33,600 का आंसर आएगा, 33,600 का आंसर आएगा, ठीक है जी। अब इसको अगर इसमें से मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, 84,000 में से इसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 50,400 का। फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आती, हम देख लेते हैं यहाँ पे। फिक्स एक्सपेंस हमारे 38,000 है, ये 38,000 ही रहेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल बढ़े कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 38,000 यहाँ पुट करते हैं, 38,000, ठीक है जी। तो 50,400 में से हम माइनस कर देंगे 38,000, ये हमारे पास 12,400 का आंसर बन जाता है, ठीक है। माइनस करने के बाद 12,400 का हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको मेंशन करने के लिए लिख सकते हैं कि हमने इसको लेस किया है, ठीक है। ये भी हमने लेस किया, पता लग जाएगा। आप जब रजिस्टर पे करेंगे तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब ये 12,400 की हमारी इनकम आ गई है। पहले जो हमारी इनकम सवाल में दी गई वो 10,000 की, ठीक है। तो उसने कहा था प्रूफ करें कि जो आपने ये 24% निकाला है कि वाकई जो इंक्रीज हुई है 24% ही है। हम एक मतलब कह रहे हैं ना कि आप 5% सेल इंक्रीज होने से जो नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होती है वो 24% इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है। हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रखेंगे अपनी जो न्यू सेल्स है ना उसको देख लेंगे जो हम कहते हैं ना इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग इनकम को देख लें, हमारी जो है वो पहले वाली कितनी थी और हमारी जो न्यू है वो कितनी है, ठीक है। तो न्यू हमारी कितनी 12,400 है, तो 12,400 को यहाँ पुट करें, और जो हमारी ओल्ड थी वो 10,000 है, ठीक है। 10,000 को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और इस सारे को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, जो हमारी ओल्ड है, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि ओल्ड में कितनी चेंज आई है। अब 12,400 में से अगर हम 10,000 माइनस करते हैं, ये हमारे पास 2,400 आंसर आ जाता है। अब 2,400 को अगर हम डिवाइड करें 10,000 पे तो ये सीधा सीधा हमारे पास 0.24 का आंसर आता है, ठीक है। और अगर इसको हम देखना चाहे परसेंटेज में, 0.24 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24% आपके पास ऑलमोस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ये इसकी वेरिफिकेशन थी। हमने जो हमारा ओल्ड था और न्यू था, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको लिया, न्यू को पहले लिया, ठीक है, और उसमें से ओल्ड नेट प्रॉफिट माइनस कर दिया, 2,400 का फ़र्क आया। तो ओल्ड को नीचे रखा हमने, तो हमें पता लग गया कि कितनी उसमें इंक्रीज़ आई, यानी कि पहले 10,000 था, अब 2,400 की इंक्रीज़ आई है।
2400 की इंक्रीज 24% को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमने भी दूसरे स्टेप में यही कहा था कि नेट ऑपरेटिंग इनकम 24% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था हमारा, यही हमने प्रूव करना था। आप नीचे लिख सकते हैं कि ये हमारी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 24% इंक्रीज को। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं अपने वो नोट फॉर्म में। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था 5-10। अगर यहाँ तक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये प्रॉब्लम है इसमें, तो आप लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5-10 है। ठीक है, अब मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस है। यहाँ पे हमें बताया गया जी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट्स मार्केट टू कंप्यूटर गेम्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केटिंग करते हैं, मार्केट करते हैं। मार्केट का मतलब होता है मार्केट में बेचते हैं दो कंप्यूटर गेम्स को। कौन सी? क्लेम जंपर को और मेक ओवर को बेचते हैं। अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉर द रीसेंट मंथ फॉर द टू गेम्स अपीयर्स बिलो। दो गेम्स की जो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट है वो दी गई है। सेल्स है, वेरिएबल एक्सपेंस है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, फिक्स एक्सपेंस और नेट ऑपरेटिंग इनकम है, क्लेम जंपर का भी और मेक ओवर का भी। और कुल मिला के दोनों का टोटल सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन, फिक्स एक्सपेंस और नेट ऑपरेटिंग इनकम भी दिया गया है। हमसे रिक्वायर क्या करता है? व्हाट इज़ द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएम रेशियो फॉर द कंपनी। कंपनी की ओवरऑल सीएम रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि अलग से क्लेम जंपर की फाइंड करें या अलग से मेक ओवर की फाइंड करें। ओवरऑल कैसे फाइंड करेंगे? इसी डाटा से फाइंड करेंगे जो हमारे पास टोटल में दिया गया है। ठीक है, तो इस डाटा को यूज़ करते हुए हम अपनी कंपनी की ओवरऑल सीएम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कंपनीज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल्स। कंपनी का ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी डाटा को यूज़ करेंगे हम टोटल वैल्यू को। Verify the overall break-even point for the company by constructing a contribution format income statement showing the appropriate levels of sales for the two products। कहते जी कि आपने वेरीफाई भी करना है ब्रेक इवन पॉइंट को। ठीक है, आपने वेरीफाई भी करना है ब्रेक इवन पॉइंट को, आपने कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। तो पहले हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे, फिर उसके ज़रिए से उसको हम इस फॉर्मेट में पुट करके आंसर ज़ीरो ला के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको बना के दिखाना है। तो एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं, अपने पहले जो पार्ट है उसकी तरफ। सबसे पहले हमने सीएम रेशियो को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5-10 है आपके सामने। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है? हमने सीएम रेशियो को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, सीएम रेशियो को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है सीएम रेशियो का, कंट्रीब्यूशन ओवर मार्जिन रेशियो। और अगर हमें कंट्रीब्यूशन पता हो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता हो, उसको हम डिवाइड कर दें सेल्स के ऊपर, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। इसको अगर परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना और सेल्स कितनी है। देखिए, हमने ओवरऑल फाइंड आउट करना है, तो ओवरऑल के लिए हम टोटल को फॉलो करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30,000 है और सेल्स 1 लाख है। इसी को पुट करेंगे हम 30,000 को डिवाइड कर देते हैं 1 लाख से, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये ऑलमोस्ट 30% आंसर आ जाएगा। 0.30 आंसर आता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में 30% ही बच जाता है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट थी हमारे क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द कंपनीज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। ठीक है, तो उसका पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट, हमने कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स निकालनी है। सेल्स डॉलर्स कर लें आप। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही है, फिक्स्ड ब्रेक इवन का फिक्स एक्सपेंसेस, इसको डिवाइड कर देते हैं हम सीएम रेशो पे। ठीक है जी, सीएम रेशो पे हम डिवाइड कर देंगे इसे।
राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं फिक्स एक्सपेंस की और सीएम रेशो की, जो कि हमने निकाली है। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर 0.30 पुट कर दें और यहाँ पे 30%, तो पता लग जाएगा ना कि परसेंटेज में इतना वैसे इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट करना है फिक्स एक्सपेंसेस को। क्वेश्चन में देखते हैं फिक्स एक्सपेंस कितने हैं हमारे। फिक्स एक्सपेंस हमें दिए गए हैं 24,000 के, 24,000 के, इनको पुट करेंगे हम। 24,000 के हमें फिक्स एक्सपेंसेस अवेलेबल है। सेम रेशो कितनी है 0.30 की, यानी कि 30%। तो हमारे पास ये आंसर इसका बन जाता है। अगर हम 24,000 को डिवाइड करते हैं 0.30 पे, तो 24,000 को डिवाइड करने से आंसर जो आता है 0.30 पे, वो 80,000 का आंसर आता है। 80,000 हमारे पास जो है इसकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डॉलर्स बनेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि कंपनी का ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डॉलर्स में निकाल के दिखाएं, डॉलर सेल्स में। नेक्स्ट जो हमारा है, कहते हैं वेरीफाई द ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द कंपनी बाय कंस्ट्रक्टिंग अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। तो हमने वेरीफाई भी करना है, तो पूरी स्टेटमेंट दोबारा से बना लेते हैं। वेरीफाई ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने निकाला ना कंपनी का, उसको वेरीफाई करना है बाय कंसिडर कंट्रीब्यूशन इन फॉरवर्ड इनकम स्टेटमेंट शोइंग द अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ सेल्स फॉर टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि टू प्रोडक्ट्स या अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ सेल्स जो है उसको शो कर रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो उसको ओवरऑल बना लेते हैं। सबसे पहले सेल्स आती, उसके बाद हमारे वही फॉर्मेट, वही हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग, राइट, या नेट ऑपरेटिंग इनकम लिख लें, या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास सेल्स जो आई है ब्रेक इवन की, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स को लेके हमने प्रूफ करना है कि ये नेट ऑपरेटिंग इनकम जीरो है, ठीक है। प्रूफ यही होता है ना कि ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ये होता है कि इस लेवल पे हमारी जो है वो सेल्स क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स हमने कितनी निकाली है, दोनों सेल्स का, दोनों मतलब गेम्स के हवाले से जो हमारी ब्रेक इवन सेल्स निकली है वो 80,000 की निकली है। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी पहले, वो बात ये थी कि जब भी सेल्स चेंज होती है ना, तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है, वेरिएबल एक्सपेंस भी चेंज हो जाते हैं। अब आप देखें कि जो सेल्स है वो 80,000 है, लेकिन एक्चुअल सेल्स हमारे पास कितनी है, 1 लाख की। ओवरऑल दोनों की मिला के एक्चुअल सेल्स 1 लाख की है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स 80,000 की, इसका मतलब हमारी एक्चुअल सेल, जो ब्रेक इवन सेल्स है हमारी एक्चुअल सेल का 80% है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल सेल तो 1 लाख है दोनों गेम्स की, और हमारे पास जो आ रही है वो 80,000 है, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स जो निकली है वो एक्चुअल सेल्स का 80% शो कर रही है, ठीक है। इसका मतलब हम जो है यहाँ वेरिएबल एक्सपेंस लेंगे वो भी हम 80% ही लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास जो है वो, इसको आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो हमने निकाली है सेल्स, ये हमारी बेसिकली 80% ऑफ एक्चुअल सेल्स। अगर ये हमारी 80% है एक्चुअल सेल्स का, ठीक है, तो सारी बात हमें वेरिएबल कॉस्ट भी 80% लेनी चाहिए। 80% ऑफ एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस, उनका भी हमें 80% लेना चाहिए, ठीक है जी। तो जिस तरह सेल चेंज होगी, ठीक है, उस तरह से हम जो है वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करेंगे, ठीक है।
20% सेल नीचे आई है तो हम इसको वेरिएबल कॉस्ट को भी नीचे लाएंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी बेसिकली है कितनी, 70,000 है, ठीक है। तो 70,000 का भी हम कितना लेंगे, 80% ही चार्ज करेंगे, ठीक है। 70,000 का 80% हम लेंगे तो हमारे पास देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। ऑफ 70,000 जो एक्चुअल हमारे पास, ठीक है। तो 70,000 का 80% अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास 56,000 आ जाता है आंसर। और इसके बाद अगर हम इसको इस 80,000 में से निकाल दें तो ये 24,000 आ जाता है। फिक्स एक्सपेंस में हमारे 24,000 थे, माइनस करेंगे आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया यहाँ पे, यही आपका क्वेश्चन।